नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्वराज खबर के एक नए कार्यक्रम नेताजी हम तो पूछेंगे में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारा जो सवाल है नेताजी हम तो पूछेंगे में एक ऐसे नेता से आपसे रूबरू करवाएंगे जो नेता एक खुद में एक आईटी सेल भी हैं। जी, आप सोच रहे होंगे कि कैसी आईटी सेल की बात कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि तमाम पार्टी लोग अपने पार्टी का एक अलग आईटी सेल रखते हैं ताकि उनके जितना भी सोशल मीडिया के जो कमेंट्स आते हैं उनको हैंडल करने के लिए। लेकिन ये जो हमारे साथ जो आज सख्त मौजूद है उनसे आज हम रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं जनता दल यूनाइटेड के नगर निकाय के प्रवक्ता यादव जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल स्वराज खबर में। बहुत धन्यवाद, पूरे स्वराज टीम को बहुत धन्यवाद। जी सर, हमारा एक पहला सवाल है कि बेलागंज के जो तमाम जनता है अभी क्वेश्चन मार्क लगी है कि जनता दल यूनाइटेड से आखिर किसका चेहरा सामने आएगा। दो चेहरा सामने अभी लोग देख रहे हैं, एक अभय कुशवाहा, एक चंदन कुमार यादव यानी आप। क्या लगता है किनको पार्टी टिकट देगी? देखिए, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बिहार का विकास रुकना नहीं चाहिए। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारे नेता और हमारे आदर्श आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार आगे भी मुख्यमंत्री रहें, जिससे कि बिहार का विकास जो हो रहा है वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। दूसरा महत्वपूर्ण जो आपने सवाल हमसे किया है, इसका जवाब ये है कि जो हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, ललन बाबू और विजेंद्र यादव जी, जो नेता तय करेंगे उनको मिलेगा। चूँकि हम पिछले कई एक वर्षों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पार्टी में पिछले 14-15 सालों से हैं, हम अपनी बात नेता तक पहुंचा रहे हैं। जो हम काम कर रहे हैं वो नेता तक पहुंचा रहे हैं। और हम लोग सारे लोग, जनता दल यूनाइटेड के सारे लोग आदरणीय नेता के नेतृत्व में काम कर रहा है। उनके जो डेवलपमेंट के काम है वही लोगों तक पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। अब ये नेता जिनको निर्णय कर लेंगे वो चुनाव में जाएंगे। सर, मैंने आपका फेसबुक पेज मैंने देखा और जब मैं आपसे बातचीत हुआ तो आपने कहा कि मैं सारे का जो रिप्लाई है मैं खुद करता हूं। सर, इतना एनर्जी कहां से लाते हैं आप? देखिए, बस व्यक्ति में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक्चुअली हमारा जो पोस्ट है वो बिहार के अलावा देश के भी कई एक राज्यों से वो पोस्ट होता है, लेकिन मैं अपने मित्रों से ये कह के रखा हूँ कि चूँकि वो सवाल हमसे होता है, इसलिए सवाल का जो जवाब है वो कृपा करके हमको देने दें। और उसके लिए बहुत समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसके लिए आपको फील्ड वर्क में जा कर के जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग आपसे सवाल करते हैं वो क्षेत्र के संबंधित सवाल करते हैं, आपसे सरकार के संबंधित सवाल करते हैं, बिहार के विकास संबंधित सवाल करते हैं। तो उन सवाल के जवाब को अगर आप जानेंगे तभी तो दे पाएंगे। तो इसलिए अगर आप में इच्छा शक्ति है, आप जानकार हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो जवाब देंगे। सर, एक सवाल और है। जैसे अभी पार्टी में टिकट के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप तमाम लोगों को अपने खुद उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सत्ता में आने के बाद एक कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे, या फिर आप भी एक आईटी सेक्टर सेल बनाकर भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी हमसे छोटे कद के जो नेता हैं वो भी सवालों से भागते हैं और सवाल का जवाब नहीं देते हैं। कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि वो सवाल का जवाब दिया जाए, लेकिन मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। मैं आज भी सारे सवालों का जवाब खुद देना पसंद करता हूं, क्योंकि वो सवाल हमसे उठ रही है, हमारी पार्टी से, हमारी सरकार से उठ रही है। तो उन सवालों का जवाब हम खुद देना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि उसके लिए पहले होमवर्क करना पड़ता है। आप काम करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, तभी जवाब देने की इच्छा शक्ति आप में पैदा होगी। और इस जहाँ तक समय का बात है, तो आप समय तो आप सफ़र करते हुए निकाल सकते हैं। आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो आपको घंटों समय मिल जाता है। उस दरमियान आप चाहें तो लोगों का जवाब दे सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी, एक सवाल और है। अभी जो अभय कुशवाहा की जो बात है वो ऑलरेडी टेकारी में एमएलए रह अभी हैं, ठीक है, लेकिन उस पार्टी को एक्सचेंज करने का क्या मतलब है? अगर वो वहाँ से लड़े, आपको यहाँ से खड़े, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभय कुशवाहा जी माननीय विधायक हैं टेकारी के, उनके विषय में, और हमारे पार्टी के वो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जनता दल यू के युवा के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका व्यक्तिगत कुछ सोच होगा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पार्टी का इस पर कोई अभी स्टैंड नहीं है। पार्टी में तो अभी यही तय नहीं हुआ है कि कौन सा जो विधानसभा सीट है वो किस एनडीए गठबंधन के तहत जाएगा। अब देखेंगे, नेता जो तय करेंगे वही होगा।
कितना परसेंट आपको उम्मीद है कि आपको जो हमारे बिहार के मुखिया हैं आपको टिकट देंगे? कितना परसेंट उम्मीद है आपको? बिल्कुल 100% हमको उम्मीद है। और मैंने जैसा कि पहले ही कहा, पहले ही के आपके प्रश्न के सवाल में मैंने कहा कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है बिहार का विकास, और ये विकास तभी पूरा होगा जब विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो महत्वपूर्ण ये है, अगर हमको टिकट देने से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनती है तो बिल्कुल हमको मिलेगी। और मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं बेलागंज विधानसभा में जिस स्तर से काम कर रहा हूं, लोगों के बीच में आज विगत 6-7 सालों से जा रहे हैं, पार्टी में हम छात्र जीवन से रह करके काम कर रहे हैं, तो जो हमारा काम करने का तरीका है, आदरणीय नेता का जो विकास का काम है उसको ज़मीन पर उतारने का जो मैंने काम किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के अपनी बातों को भी रखने का काम करूंगा। अंतिम निर्णय हमारे नेता और हमारी पार्टी का होगा। सत्ता में आने के बाद कोई भी गरीब को अगर आपसे कोई मदद की ज़रूरत हो तो आपके आवास आना पड़ेगा, या फिर अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर फ़ोन से भी उनकी निवारण आप करेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको कि सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो इच्छा शक्ति सत्ता में आने के बाद बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी सर? हम कंक्लूड कर देते हैं कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सोशल मीडिया वर्तमान समय में एक माध्यम है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अब छोटी चीज़ भी नहीं है। सोशल मीडिया हर व्यक्ति के हाथ में है, तो वो जानकारी इकट्ठा करने का और अपनी समस्याओं से रूबरू कराने का भी एक माध्यम बन चुका है। तो हमें किसी भी प्रकार से अगर समस्या हम तक पहुंचती है तो उसके निराकरण के लिए जो मेरे स्तर का होगा उसके लिए मैं यथाशीघ्र उस पर कार्रवाई करूंगा, और जो हमसे बड़े स्तर का होगा उसके लिए मैं 100% प्रयास करूंगा। और जहां तक जाना पड़ेगा, अगर हमको उस कार्य को पूरा कराने के लिए किन्हीं के सामने हाथ भी जोड़ना पड़ेगा तो मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। आप दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं, अभय कुशवाहा जी और आप भी। कभी आप दोनों बातचीत हुई कि एक ही क्षेत्र से दोनों हम एक क्षेत्र में छलांग लगाए हैं? कभी बातचीत हुई इस मैटर पे? कुछ तो कहते होंगे वो भी। नहीं, जैसे देखिए, हम जब कभी इस मुद्दे पे बात हुई है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, कोई बात नहीं हुई इस मुद्दे पर, लेकिन जब हम पता तो चल गया होगा उनको। 100% पता तो चल ही जाता है लोगों को। लेकिन जब हम युवा जनता दल यू के अध्यक्ष थे गया में, तो उसके बाद वो मेन जनता दल यू में अध्यक्ष गया के बने थे। हम लोग सब साथ में काम किए हैं, और अगर उनकी व्यक्तिगत इच्छा कुछ होगी तो इस विषय में हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, पूरा स्वराज टीम को बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो एनर्जी आज चुनाव से पहले जो जनता के बीच में सोशल मीडिया पे हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सत्ता में आने के बाद भी वो जोश और जुनून हमारे में जो अभी है वो सत्ता में आने के बाद भी बनी रहेगी। ऐसी ही बड़ी खबर के साथ बने रहें स्वराज खबर के साथ। शुक्रिया।